क्वेश्चन 409 क्या कह रहा है। सपोज Z1 Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z2 एंड Z2 नॉट इक्वल टू 0 और Z1 नॉट इक्वल टू Z2। ठीक है जी, हाँ जी। अब बोला मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 बाय मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 हमारा क्या है 1 है। तो हमें Z1 बाय Z2 बताना है कैसा कम्प्लेक्स नंबर हमारा होगा। तो देखिए हमें ना ये इक्वेशन दिया, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे से Z2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा Z1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z1 बाय Z2 माइनस 1 का मोड हमारा क्या है 1 है। अब Z1 बाय Z2 हमारा क्या है कम्प्लेक्स नंबर, उसे हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई टाइप का है। अब मोड क्या है डिवीजन में, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो Z1 बाय Z2 हमारा क्या था x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। इसका मोड हमारा क्या है 1 के इक्वल है। ऊपर वाले का मोड क्या होगा, रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास, और इनको खोलेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x हमारा क्या आ गया 0, x 0 आ गया। Z1 बाय Z2 हमारा क्या था x प्लस आयोटा वाई था, तो x को 0 पुट करेंगे तो Z1 बाय Z2 हमारे पास क्या आ गया आयोटा इंटू वाई आ गया, विच इज़ हमारा Z1 बाय Z2 क्या आ रहा है प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 410 हमें क्या करें, हमें इसका मॉडुलस निकालना है 2 प्लस आयोटा रूट 5 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 5 की पावर 10 प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 5 बाई 2 प्लस आयोटा रूट 5 की पावर 10। देखिए पहले तो ना कुछ हम छोटी छोटी चीज़ें एक बार समझ लेते हैं। क्या है कि जब हमारा z हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई टाइप का, तो उसका जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो वो देखते हैं। और पहले हमारा टेन थीटा हमारा क्या हो जाता है मोड ऑफ y बाई एक्स के इक्वल हो जाता है। और साथ ही पोलर फॉर्म इसकी होगी z इज इक्वल टू मोड ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा क्या हमारा z का आर्गुमेंट है। अब जब z हमारा क्या है, z में क्या है, जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका हम सिंपली मान लेते हैं कुछ थीटा उसका आर्गुमेंट है, तो वो थीटा हमारा सिर्फ आर्गुमेंट हो जाएगा। जब x हमारा जब हमारा जो पॉइंट है क्या होगा, उसमें y नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, मतलब y नेगेटिव x पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो ये इसका हमारा क्या होगा आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। ऐसे ही जब z हमारा एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, मतलब जहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट क्या होगा पाई माइनस थीटा। थीटा क्या हमारा यहाँ से जो भी आएगा एक्यूट में लेंगे हम, ठीक है जी, हाँ जी। और जब हमारा x और y दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमारा आर्गुमेंट क्या आएगा माइनस पाई प्लस थीटा। अब फिलहाल हमें ये चीज़ देखनी है, z हम मान लेते हैं कि 2 प्लस आयोटा रूट 5 बाई 2 माइनस आयोटा रूट 5 हमारा क्या है z के इक्वल है। तो u हम मान लेते हैं ऊपर वाले को, v हम मान लेते हैं नीचे वाले को। मोड ऑफ u निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 विच इज़ रूट 9 विच इज़ 3। ऐसे ही मोड ऑफ v भी हमारा क्या आ जाएगा 3। आर्गुमेंट ऑफ u को जब हम थीटा मान लेते हैं, अब देखिए 2 और रूट 5 हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे कहीं पे यहाँ पे, ठीक है जी, हाँ जी। 2 रूट 5 हमारे कहीं यहाँ लाई करें, इसका आर्गुमेंट हमने थीटा मान लिया। अब 2 और माइनस रूट 5 हमारे कहाँ लाई करेंगे, कहीं यहीं पर लाई करेंगे। तो इसका आर्गुमेंट हमने अभी बताया था क्या होगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब इसका हमारा थीटा है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा माइनस थीटा हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। तो और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा रूट मोड ऑफ y बाई एक्स। वाई हमारा क्या है रूट 5, बाई में x क्या है हमारा 2, ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या है z को लिखते हैं, z को क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में मोड ऑफ z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। 3 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई 3 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो z क्या आ गया हमारे पास सिंपली ई की पावर आयोटा 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, z की पावर 10 प्लस 1 बाई z की पावर 10 का हमें मोड निकालना है। z क्या था हमारा ई की पावर आयोटा 2 थीटा, इंटू में 10 करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर आयोटा 20 थीटा प्लस 1 बाई ई की पावर आयोटा 20 थीटा। तो हमारे पास इसका मोड हमें क्या करना है निकालना है। अब ए की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कोस अब ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे कोस 20 थीटा प्लस आयोटा साइन 20 थीटा प्लस कोस माइनस 20 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 20 थीटा। अब कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर होता है कोस 20 थीटा प्लस कोस 20 थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 कोस 20 थीटा आ जाएगा।
अब साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एट लास्ट हमें मोड किसका निकालना है, 2 cos 2 थीटा 20 थीटा का, जो कि हमारा 2 cos 20 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक बार ये भी समझ लो इसका मोड इसके बराबर क्यों है, क्योंकि z अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसका मोड हमें निकालना है तो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है, सिर्फ ये आया है, तो इसका 2 cos 20 थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है, तो रूट से 2 वैल्यू स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मोड की वैल्यू सिर्फ हमें ये निकालनी है। अब थीटा को अब हमें, क्योंकि सभी ऑप्शन हमें कोस साइन के इन्वर्स में दिए हुए हैं, तो हम अब क्या निकालेंगे, थीटा को कोस इन्वर्स के फॉर्म में निकालेंगे। tan थीटा हमारा रूट 5/2 था, और ऐसे कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। थीटा क्या आ जाएगा, कोस इन्वर्स ऑफ 2/3, तो आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 2 cos 20 कोस इन्वर्स 2/3। 411 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई विद एक्स एंड वाई रियल डिफाइन ये ब्रैकेट z इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, लेट z1 एंड z2 बी एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, देन अब हम लेट करते हैं कि z1 हमारा क्या है, x1 प्लस आल्टा y1 है, और जैसे ही z2 हमारा क्या है, x2 प्लस आल्टा y2 है। z1 प्लस z2 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस आल्टा y1 प्लस y2। तो हमें बोला है ब्रैकेट ऑफ z1 प्लस z2 हमारा कैसे निकाल सकते हैं हम, जब रियल पार्ट का मोड प्लस इमेजनरी पार्ट का मोड x, मोड ऑफ x1 प्लस x2 प्लस मोड ऑफ y1 प्लस y2। ऐसे ही ब्रैकेट ऑफ z1 क्या है, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ y1, ऐसे ही ब्रैकेट ऑफ z2 क्या है हमारा, मोड ऑफ x2 प्लस मोड ऑफ y2। अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं x1 x2 जो कि हमारे रियल है, क्या होगा, मोड ऑफ x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब सम का मोड इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मोड का सम। ठीक है जी, हाँ जी। ऐसे ही y1 y2 पे लगाएंगे तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, ब्रैकेट ऑफ z1 प्लस z2, ये हमारा क्या है, x1 मोड का मोड प्लस y1 का मोड हमारा क्या है, z1 का मोड, z1 ब्रैकेट x2 का मोड प्लस y2 का मोड हमारा क्या है, z2 ब्रैकेट। तो मतलब ये हमारा किससे मैच कर रहा है, फिर ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 412 क्या कह रहा है, रिकॉल दैट फॉर अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, मोड ऑफ z क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आर्गूमेंट ऑफ z क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स। गिवन कम्प्लेक्स नंबर z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा, z2 क्या है, a बाय रूट 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस b बाय रूट 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, z3 क्या है, a बाय रूट 2 इंटू आयोटा -1 माइनस b बाय रूट 2 इंटू आयोटा प्लस 1, वेयर a भी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन इज इट। हम लेट कर लेते हैं कि सॉरी हमें दिया हुआ है कि z1 हमारा क्या है, a प्लस बी आयोटा है, तो मोड ऑफ z1 हमारा क्या होगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, z2 को अब हमने मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग करके लिख दिया, z2 और z3 का दोनों का। तो जब हम इसका मोड निकालेंगे क्या होगा, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो हमारा z2 का मोड भी आ गया, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही z3 का मोड निकालेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों के मोड हमारे क्या है, इक्वल है, तो a और b ऑप्शन तो हमारे वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। आर्गूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z2 बाय z1। इसमें आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हमारे लॉग की प्रॉपर्टीज से मोस्टली मैच ही करती है। ठीक है, अब z2 बाय z1 की वैल्यू हमें निकालनी है। z2 क्या है, a प्लस बी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस ए बाई रूट 2, और z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा, दोनों तरफ a माइनस ऊपर नीचे a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंटू a माइनस बी आयोटा बाई रूट 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से पूरे इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकालना, किसका आर्गुमेंट निकालना है, 1 बाई रूट 2 माइनस आयोटा बाई रूट 2। अब देखिए हम tan थीटा लगा दें, tan थीटा हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ y बाई एक्स, y हमारा क्या है, -1 बाई रूट 2 बाई एक्स क्या है हमारा 1 बाई रूट, tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 थीटा मतलब पाई बाई 4 आ जाएगा। एक्यूट हमें एंगल निकालना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ थीटा हमारा लास्ट क्या होगा, अब जैसे कि ये पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारा
प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ थीटा हो जाती है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा बाई रूट 2 का आर्ग्यूमेंट हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। ठीक है जी, हाँ जी। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 बाई Z2। अब Z3 बाई Z2 की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। Z3 क्या है हमारा, माइनस ए प्लस बी, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस आयोटा इंटू ए माइनस बी बाई रूट 2 बाई Z2 क्या है, ए प्लस बी प्लस आयोटा बी माइनस ए बाई रूट 2। रूट 2 से रूट 2 हमारा कैंसिल, लास्ट में हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम करेंगे माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू बी माइनस ए। ऊपर से हम माइनस ही कॉमन कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस ए। ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास Z3 बाई Z2 की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ 1। आर्ग्यूमेंट अब हमें किसका निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1। सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, -1 हमारा यहाँ पे लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पाई भी हो सकता है और इधर से जाएंगे तो माइनस पाई भी हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे, वैसे ऐसे तो हमने निकाल लिया। अब दूसरे टेन थीटा वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स का मोड। वाई हमारा है 0, एक्स हमारा -1, टेन थीटा हमारा क्या आ गया, 0। हम जब वो लेंगे स्मॉल एक्यूट वैल्यू लेंगे तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब -1, 0 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है और एक तरफ से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का भी पॉइंट है। ठीक है, तो अब इधर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करके सोचते हैं तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। थीटा हमारा क्या है, 0, तो एक बार आगे माइनस पाई, और सॉरी माइनस पाई प्लस थीटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई माइनस थीटा हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारी इसके आर्गुमेंट की वैल्यू हमारे पास रहेगी प्लस माइनस ऑफ पाई। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।